बर्फ से ढके हुए आरंडेल में एल्सा और अन्ना रहती थी। एल्सा के पास एक अनोखी ताकत थी। वो अपने हाथों से बर्फ और बर्फानी तूफान बना सकती थी। लेकिन एल्सा हमेशा अपनी ताकत को छुपाने की कोशिश करती थी क्योंकि यूं डर था कि कहीं किसी को चोट न लग जाए। लेकिन अन्ना हमेशा अपनी बहन की खुशी चाहती थी और उसकी ताकत को समझना चाहती थी। उन दोनों का भाई बहन का रिश्ता इतना गहरा था कि अन्ना कभी भी एल्सा को अकेला महसूस नहीं करने देती थी। एक दिन एक खास अवसर पर अन्ना ने एल्सा को खुद की ताकत दिखाने के लिए प्रेरित किया। एल्सा थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन उसने देखा कि अन्ना की खुशी में ही उनकी खुशी है। जब एल्सा ने अपनी ताकत का इजहार किया, पूरी दुनिया ने उसकी खूबसूरती और शक्ति का दर्शन किया। यह एक नया शुरुआत था जहां उसने सीखा कि अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ उदासी नहीं बल्कि खुशी के लिए भी किया जा सकता है। अब एल्सा को समझ आया कि उसकी ताकत सिर्फ एक शक्ति नहीं बल्कि एक उपहार है। वो अपने दोस्तों और परिवार के लिए खुशी ला सकती थी और यह उसका सबसे बड़ा डर था जो अब दूर हो गया। आरंडेल में एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला था। एल्सा ने सोचा कि इस बार वो अपने जादू से सब लोगों के लिए कुछ खास बनाएगी। अन्ना ने अपनी बहन का साथ देने का वादा किया और क्रिस्टोफ अपने रेनडियर स्वेन के साथ उनके सफर में शामिल हुआ। जब फेस्टिवल की तैयारियां शुरू होती हैं, एल्सा अपने जादू से बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन बनाती है। अन्ना पास के खेत से फूल इकट्ठा करती है, उसकी चेहरा खुशी से चमक उठी है, जबकि क्रिस्टोफ अपने रेनडियर स्वेन की मदद करता है एक लकड़ी के स्लेड में सामान ले जाते हुए। फेस्टिवल का दिन आता है और आरंडेल की गलियां रंगीन परचमों और रोशनियों से भरी होती हैं, जब नागरिक उत्सुकता से जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। एल्सा बर्फ से बनी मंच पर खड़ी है, गर्व से भीड़ को संबोधित करती है, जबकि अन्ना उसके साथ खड़ी है और क्रिस्टोफ और स्वेन अपने प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब एल्सा अपने हाथों को उठाती है, भीड़ तालियां बजाती है और वो एक बेमिसाल बर्फ के मूर्तियां बनाती है जो धूप में चमकती हैं, सभी को मोह लिया। अन्ना खुशी से हंसी मजाक करती है जब वो लोकल बच्चों के साथ नाचता है, जबकि क्रिस्टोफ और स्वेन पीछे भीड़ को अपने खेलकूद से मनोरंजन देते हैं। जैसे ही वो लोग फूल के करीब पहुंचे, एक बर्फ का तूफान आया। एएलएसए ने अपनी ताकत से बर्फ के हवाओं को रोका, लेकिन इस दौरान उसकी ताकत कमजोर होने लगी। अन्ना ने एएलएसए का हाथ पकड़कर उससे यकीन दिलाया कि वो अकेली नहीं है। अन्ना ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर इस तूफान का सामना कर सकते हैं। एएलएसए ने अपनी ताकत को महसूस करना शुरू किया, जैसे अन्ना की उपस्थिति ने उसे पुनर्जन्म दिया। एएलएसए ने अपने अंदर की शक्ति को फिर से खोजा और बर्फ के तूफान के खिलाफ एक चमकदार कवच बनाया। अन्ना की हिम्मत से प्रेरित होकर एएलएसए ने ठंड के बादलों को चुनौती देने का फैसला किया। जब बर्फ की आंधी ने अपने प्रभाव को खोना शुरू किया, तो एएलएसए ने अन्ना की मदद से अपनी शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित किया और तूफान को मात देने का साहस पाया। दोनों बहनें एक दूसरे की छाया बनकर खड़ी थीं, ताकत और प्यार का एक शानदार उदाहरण पेश कर रही थीं। सफर के दौरान उनकी मुलाकात हुई ओलाफ से, एक हंसमुख बर्फ का आदमी। ओलाफ सूरज देखने का सपना देखता था, लेकिन पिघलने से डरता था। उसकी मजाक मस्ती ने सबका दिल खुश कर दिया और सफर को और भी मजेदार बना दिया। ओलाफ ने दोस्तों के साथ मिलकर नए और मजेदार खेल शुरू कर दिए, जहां वे बर्फ से एक सुंदर बर्फ का आदमी बनाने में लगे थे। उनकी मस्ती ने सभी को अपने सपनों और डर भूलने पर मजबूर कर दिया। ओलाफ ने एक बर्फीली पहाड़ी पर फिसलने का खेल शुरू किया, जहां वह खुशी से चिल्ला रहा था और सूरज की किरणें उसे गले लगा रही थीं। उसने सोचा कि शायद एक दिन वह भी सूरज को छू सकेगा, लेकिन उसके दोस्तों के साथ बिताया समय ही उसकी असली खुशी थी। जब रात आई, ओलाफ और उसके दोस्तों ने एक कैंपफायर के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनानी शुरू कर दीं, जहां हंसी और गर्मजोशी का माहौल था। उन्होंने ठंड से डरने की बजाय अपने सपनों और एक दूसरे के साथ बिताए समय का जश्न मनाया। आखिरकार उन्होंने गर्मी का फूल ढूंढ लिया। ओलाफ ने इसे देखकर खुशी से नचना शुरू कर दिया। एल्सा ने अपने जादू से एक छोटा हिस्सा अरेंडेल में लगाया ताकि सब लोग थोड़ी गर्मी और फूलों का मजा ले सकें। सब ने मिलकर दोस्ती और प्यार का जश्न मनाया। अरेंडेल के बच्चे नए बनाए गए फूलों के बाग के चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं, हंसते और खेलते हुए गर्म धूप का आनंद ले रहे हैं। एल्सा और ओलाफ बाग में एक साथ बैठे हैं, खिलते फूलों के बीच अपने दोस्तों के साथ कहानियां और मुस्कानें बांटते हुए।
गांव के चौक पर एक बड़ी उत्सव मनाई जा रही है, जहां रंग बिरंगी सजावट और लोग खुशी से नाचते हैं, दोस्ती की गर्मी को अपनाते हुए। एल्सा अपने दोस्तों के समूह में एक गीत का नेतृत्व कर रही है। ओलाफ मजेदार तरीके से ताली बजाते हुए और पीछे सभी लोग शामिल होकर एक खुशहाल माहौल बना रहे हैं। एक खूबसूरत सूर्यास्त उत्सव पर सुनहरी रोशनी डाल रहा है, जहां परिवार और दोस्त एक अलाव के चारों ओर इकट्ठा होकर हंसते और कहानियां बांटते हैं। ओलाफ जादुई बाघ में जंगली लुत्फ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि बच्चे उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऊपर रात का आसमान सितारों से जगमगा रहा है।